नमस्कार साथियों, पशु परिचर भर्ती जो है उसके परिणाम को लेके आज अधीनस्थ विभाग के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया था और जो है राजस्थान के कोने-कोने से विद्यार्थी आए थे और वही आए थे जो इससे पीड़ित थे। और कईयों के आपने जो है वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे। एज एक वीडियो मैं भी बताता हूँ आपको। इसके अंदर भाई ने इतना कुछ कहा है प्रशासन को, इतना मतलब लोगों के वहाँ सुना हमने कि लगभग 135-35 नंबर आए आ रहे हैं। और ओमार लेके आए थे वो, ऐसे नहीं कि ओमार शीट लेके आए थे, जो कार्बन कॉपी दी गई थी वो लेके आए थे और उसमें उन्होंने 130 नंबर बताए कि आप गिन लो, 130 क्वेश्चन सही थे और मेरे 6000 या 6500 प्लस रैंक आ रही है। अब आप मान सकते हो कि जब 130 नंबर लाने के बाद में भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो सरकार के द्वारा या फिर जो सिस्टम के द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई थी ना, ये बहुत गलत है। आप सोच ही नहीं सकते, आज जो भी वहाँ पे आया था लगभग वो इसी से पीड़ित थे। कई गर्ल्स भी आई थी, वो भी रो रही थी, क्या करे साहब दुःख के आँसू है। वो सुनने वाला कोई है नहीं, सुनाने के लिए आए थे सिस्टम को कि साहब सुन सकें और अपनी पीड़ा बता सकें। आप इसमें देखोगे अभी वीडियो के अंदर इसने वो चीज़ें बताई है कि जो इसके साथ रियल में हो रही है। भीलवाड़ा से आया था ये, रात को खाना लेके आया था, तमाम वो चीज़ें बताई थी और दुःख आप देख सकते हो। और जो आए थे आज वहाँ पे वो सभी अपनी पीड़ा रखने के लिए आए थे। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, सुनिए एक बार इसको पूरा। हमारे साथ गलती होनी चाहिए। मैं हमारी गलती लेने के लिए राजी नहीं है और हम गरीब परिवार के साथ मेरे घर का गलती नहीं लग रही है और कभी कोई तो पेपर आउट करवाता था, कभी कोई क्या करवाता था। बेकसम से क्योंकि हमारे को रोटी इसके बाद को ये लोग ऐसे में बैठे हुए ये जब समझेंगे तो मेरे साथ खेलने की भाव रचवाएगा, एक दिन मेरे साथ भाव होता है। रात दिन मेरा इतना मस्सा हो गया, आप ये बात कर रहे हो, मैं 14-14 घंटे बैठा हूँ। भिलवाड़ा के छोटे से गांव में 6 किलोमीटर बस पकड़नी पड़ती, इस चीज करा हुआ हूँ। कम से कम पेपरों के अंदर घोटाला नहीं गिरेगी, यही घोटाला कर दिया। ये घोटाला सबसे बड़ा फ्रॉड है, दिन दहाड़े करता है, दिन के सामने धोखा किया। हमारे आप सुन सकते हो ये नंबर पड़ गए लोगों के। अरे यार आगे दीवार आगे आदमी टक्कर खाएगा तो मरेगा, वो टक्कर खा के आगे निकल गया। ये कभी हुआ? आप भी पढ़े लिखे आदमी हो। भाई ने तर्क दिया है कि जो है अगर दीवार है सामने, दीवार टकराएगा, यहाँ यहीं तक तो जा सकता है ना। ऐसा कोई देखा है कि दीवार टकरा के आगे जा रहा है? मतलब दुख दर्द देखो, मतलब ये है नॉर्मलाइजेशन में ये होता भी है। 150 नंबर का पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन में 150 प्लस जा सकते हैं। ऐसा ही हुआ है इसके अंदर। आप इसको पूरा देखोगे तब पता चलेगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। सुनिए एक बार। ये दीवार आगे, इस दीवार के अगर कोई टक्कर खा के यही रुक गया, मरेगा को आगे निकल गया, दीवार तोड़ के ही निकल गया। तो मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर लोगों को भरोसा किया है, लोग आज अब कह रहे हैं लोगों को क्या बताया तो वो कह रहे हैं आदमी था चट्टी पारी का 2-3 करोड़
की नौकरी करने के लिए अच्छी होता। आप बताओ करोड़ आ रहे हैं आईपीएल में, वो क्यों नहीं जीते 3 करोड़ रुपए? आप मुझे बताओ, मेरे घर वाले ये नहीं समझते नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। वो तो एक कहते खाना खा रहा तेरे को रोज 12 घंटे दिया, मैंने 12 घंटे रोज किया, 12 महीने 12 महीने आप मेरा इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, मैं आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरा इतना गुस्सा हो गया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं करूंगा क्या, आज मैं क्या कर लूँ? मैं आज यही सोच कर भीलवाड़ा से अगर नहीं मानेंगे तो उनको ये कहूंगा मेरा गोली मार दे। मेरे घर वाले ये बात नहीं समझते हैं कि मैं वो अनपढ़ लोग है, वो ये कहते हैं चाहे तुम मेरी गोली मार दे या तो मेरा सिलेक्शन कर दे या मेरी गोली मार दे, नहीं खत्म होता क्योंकि मेरे नंबर आ रहा है। मेरे यार 1/4 नंबर बोर्ड काट रहा है, बढ़ाने का भी 1/4 के हिसाब से भी बढ़ा लेता तो चलो यार कोई बात नहीं। कि बीक के अंदर का रुपया भाव नहीं दी जाती है, बीक के अंदर घर नहीं दिया जाता या घर दे दिया बीक में लोगों को। बीक के अंदर सिर्फ केवल 1 रुपया ही देते हैं भिखारी को, ना कि घर दे देते हैं। ये सब जानते हैं, भोगन का नंबर सिर्फ कोई पॉइंट 5 पॉइंट नंबर ही बढ़ाए जाते हैं, ना कि कोई 50 नंबर बढ़ाए जाते हैं। कभी नहीं हो सकता। भाई ने बोला है कि भीख के अंदर है ना 1 रुपए 2 रुपए दिए जाते हैं, मतलब कहना है मतलब ये है कि आपकी जितनी आमदनी ने वो दिया जाता है, पूरी सैलरी नहीं दी जाती भीख के अंदर, और ना ही घर दिया जाता है भीख के अंदर, है ना। तो बहुत बड़ी गहरी बातें ये तब आती है, कोई सोच के नहीं आता है। ये सब सोच के आ गया फिर इसने बोल दिया, बिल्कुल सोच के कोई नहीं आता है, ये दुख दर्द अपने आप बाहर निकलता आता है। और इतनी बड़ी बात की वास्तव में सही भी है ये। अगर कोई इन्होंने बोला कि ठीक है आप अगर 1/4 नंबर काट रहे हो तो ठीक है काट लो, कोई बात नहीं। 1/4 बढ़ा रहे हो तो ठीक है बढ़ा भी दो, लेकिन आपने तो मतलब सब कुछ हद ही पार कर दी। बताना चाहिए हमारे साथ अन्याय। इसका भाई का गांव है, मेन जो स्टैंड है ना, वो वो जो गांव है वो है लगभग 6 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड से, तो पैदल आता है और पैदल ही जाएगा अभी। बस में वेट कर रहा हूँ, खाने के 400 रुपए मिले, खाना साथ लाया था, खा लिया, हंसी खुशी होगी, खा लूंगा वापस, मुझे उसी 200 रुपए में कर जाना, फिर 6 किलोमीटर करके जाके फिर कल को मेरा वही काम करना। ये है हमारे साथ, इन चीजों को पुलिस वाले नहीं समझ रहे ना, ये कुछ प्रशासन समझ रहा। आलोक राज कितना है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया क्या हो रहा है? तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, सेना में रहे, सब जगह रहे, और आपको यही पता नहीं है कि सब आपके साथ ही सब होता और आप हमारी जगह होते हैं। आपका बेटा अगर आपके पाउडर बारे होते हैं, आपका बेटा एक काम कर रहा होता, आपको कितना गुस्सा आता है। मेरा बेटा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बेटा रात दिन मेहनत कर रहा है, वो बड़े में मेहनत कर रहा है, मैं पागल खिलाड़ी मेहनत कर रहा हूँ। फिर हमारे साथ कितना बड़ा नाम है, मेरा नाम जैनुल आबिदीन है और मैं नीलगढ़ समाज से। साथियों, बहुत पीड़ादायक स्थिति है जब सामने देखते हैं ना। हकीकत में तो यही है कि वास्तव में बहुत गलत हुआ है ये नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है, लेकिन इसका अभी तक समाधान नहीं निकला ना। तो आगे जो 4th ग्रेड भर्ती आ रही है ना, उसके लिए तैयार है ना आप, और कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि एक आप सोच के देखो किसी भर्ती के अंदर कि 6 पारी थी, लास्ट वाली पारी के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और फिर भी ये ऐसे बोल रहे हैं कि साहब ये जो था ना पारी हार्ड थी ये। और पेपर का लेवल पता है उनको, लास्ट वालों को। अरे फर्स्ट वालों को तो पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो लास्ट वाले को फायदा दे दिया इन्होंने। फायदा तो ठीक है, नॉर्मल से मानते हैं, लेकिन 25 में 30 नंबर देना एक नंबर से ये एक तरह से ये होता है कि भाई साहब गला घोट के मार देना। एक तो नेचुरल डेथ होती है, और एक होता है किसी के गला घोट के मारते हैं ना, वैसा सीन है ये। साथियों, आवाज उठाना और इसके खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलना, आप ऐसे तमाम बहुत से ऐसे थे। एक महिला भी थी, वो रो रही थी, वो बोल रही थी मेरे 124 नंबर थे, ओबीसी से थे, और कहीं रैंक ही नहीं है, आसपास में नहीं है, 2 गुना भी नहीं हो रहा मेरा। भीलवाड़ा से आई थी वो भी, बस के अंदर रात को, और दिन में ये सोच के आई थी यहाँ संशोधन हो जाता सही है, वरना क्या जवाब देंगे घर वालों। ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल थे सामने, लेकिन अभी तक तो कुछ समाधान निकला नहीं है। और यही है साहब, आलोक राज जी थे नहीं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं साहब, मैं आज डूंगरपुर आ गया, मैं आज बांसवाड़ा आ गया। अरे भाई साहब, कहीं पे भी जाओ, कहीं भी घूमो आप, लेकिन कम से कम जो जायज मांगे है ना, उसके लिए तो आप संशोधन कर सकते हो। ऐसे तो ट्वीट बहुत करते रहते हो आप। देखते हैं आगे क्या रहता है। और बहुत गलत है ये स्थिति, ऐसे देख के बहुत दुख हुआ। और
वीडियो आपने देख लिया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।